आज की कहानी है गजब ससुराल की अजब कहानी। सुषमा की इकलौती बेटी कनिका, जिसकी शादी के लिए सुषमा दिन रात परेशान रहती थी, क्योंकि जब वो 12 साल की थी तभी उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो अब सुषमा खुद ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी और अब शादी की उम्र हो जाने के कारण सुषमा को उसकी बेटी कनिका की चिंता सताए जा रही थी। ऐसे में सुषमा की बहन और कनिका की मौसी नीलिमा वहाँ आती हैं। अरे बहन, सुना है तुम हमारी कनिका के लिए एक अच्छा लड़का और खानदान ढूंढ रही हो। हाँ बहन, कौन सी माँ अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छा दामाद और खानदान नहीं ढूंढती, लेकिन मैं ज्यादा दहेज नहीं दे सकती। तुम्हें तो सब पता है, कनिका के पिता की मौत के बाद कनिका को बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि वह पराये घर जाकर हर तरह की परीक्षा और परिवर्तन को झेल सके। फिक्र ना करो बहन, आज हमारी कनिका के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ कि तुम देखकर मना ही नहीं कर पाओगी। लड़का दरअसल विदेश से पढ़कर आया है और लड़के की छोटी बहन है जो अभी कॉलेज पढ़ती है, और बड़ा ही अच्छा खानदान और सभी लोग बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। कनिका हमारी वहाँ बहुत खुश रहेगी और सबसे खास बात, दहेज के नाम से उनकी नफरत ही है। क्या बात है बहन, तो कल ही मिलवाओ, और सब सही रहा तो मेरी प्यारी सी बच्ची की शादी करवा कर मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी। फिर दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। उनका स्वभाव देख सुषमा को कनिका के लिए करण एकदम सही लगता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कनिका को ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं होती, लेकिन एक दिन माँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊँ माँ, वैसे तो कुछ हुआ भी नहीं और हुआ भी है। इनकी कोई बात मुझे समझ ही नहीं आती। घर में सब लोग बस पहेलियों की और शेर व शायरी में ही बात करते हैं। सबको कविताएं और किताबें, साथ में शेर व शायरी का बहुत शौक है। ऐसे में आपको तो पता है, मेरा तो शेर व शायरी का दूर दूर से कोई नाता नहीं। इनकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। हाँ तो बेटा, क्या हुआ? धीरे धीरे तू भी सीख जाएगी, फिर उसके बिना रह ना पाएगी। अरे क्या माँ, आप भी शुरू हो गई। और फिर ये बोल कनिका फोन काट देती है कि उधर से उसकी ननद रति जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसके मनपसंद का खाना नहीं बना होता। ऐसे में रति की माँ यानी कनिका के सास के कमरे से आवाज आती है। रति, क्यों चिल्लाकर कर रही हो मेरा ध्यान भंग? चुपचाप जाओ सब्जी लेने अपनी भाभी के संग। और ये सुन कनिका की हंसी छूट जाती है और फिर कनिका के साथ रति भी सब्जी लेने बाजार जाती है। तो वह कनिका को उसकी पुरानी सहेली अंजलि से मुलाकात होती है। अरे अंजलि, कैसी है रे तू? शादी के बाद दिखाई ही नहीं दी। ठीक तो है ना? और ये तेरे चेहरे पर निशान किस चीज के हैं? गिर गई थी क्या कहीं से? वह दो सहेलियां खिलती कलियां, अब साथ मिलकर सुलझाओ पहेलियां। मैं तो चली खाने कचौरियां, वो देखो। और कनिका के ननद को सुन अंजलि की भी एकदम से हंसी छूट जाती है और फिर कनिका से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है और कहती है, अरे अच्छा ही है, अगर तेरे ससुराल वाले तो सिर्फ शेरो शायरी से बात करते हैं तो मन लगा रहता है, हंसना खेलना होता है। यहाँ तो ऐसा हाल है कि बस मरते हुए दिन गुजरती है। कई बार तो मरने की भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। पति बात बात पर पिटाई करता है और सास ससुर भी उनका पूरा साथ देते हैं। अपनी सहेली की यह बात सुन कनिका बहुत दुखी होती है और उसे अपने ससुराल वालों पर गर्व होता है कि उसे एक ऐसा ससुराल मिला है जहाँ सब अजब गजब हरकतें तो करते हैं, लेकिन फिर भी मासूम और अच्छे भले लोग हैं जो कनिका से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे।